हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या है इसकी चर्चा की थी। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस है, इसकी चर्चा की। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगले सेक्शन में हम लोग इस लेक्चर में इन्वेस्टमेंट्स के एक अलग कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, और स्पेशल एक डेप्रिशिएशन जो कि इन्हीं से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है। सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। It refers to the total production of capital goods and inventories during an accounting year। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दोनों चीज़ें आ रही हैं। कैपिटल गुड्स को सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो हम क्या कह रहे हैं? मशीन। जो भी मशीन का प्रोडक्शन हो रहा है सम टोटल, और जो इन्वेंट्रीज हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था इन्वेंट्रीज का मतलब सम टोटल ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है उसे हम क्या बोल रहे हैं? इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज का जो प्रोडक्शन हुआ टोटल और जो कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन हुआ टोटल, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। होप द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ स्पेशली अगर हम फोकस करें कैपिटल गुड्स पर तो कुछ बातें आपको ध्यान से समझनी है। ध्यान से समझनी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे समझ जाएंगे तो हम नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए एक इकॉनमी में दो प्लांट है, एक प्लांट वन है और एक हमारे पास प्लांट 2 है। ठीक है, एक आपके पास प्लांट में 3 मशीन लगा हुआ है पहले से ही, और प्लांट 1 में 4 मशीन लगा हुआ है। ओके, नाउ जस्ट सपोज दैट दिस अकाउंटिंग ईयर देयर आर 2 मशीन्स आर प्रोड्यूस। टोटल प्रोडक्शन ऑफ मशीन कितना हो गया? ये टोटल प्रोडक्शन है किसका? मशीन का। कितना? 2 मशीन। अब ये जो 2 मशीन प्रोड्यूस हुई है, कैसे इसका इस्तेमाल होगा इकॉनमी में, इस पर थोड़ी सी अगर हम बात करें। मान लीजिए प्लांट 1 जो आपका है, प्लांट 1 में एक मशीन क्या हो गई? खराब हो गई। तो आपने एक मशीन हटा दिया इसमें से और एक मशीन हटाएंगे तो अब आपके पास जो स्टॉक ऑफ मशीन है वो कितना हो जाएगा? 3। ठीक, तो आपने ये जो एक मशीन हटाई है उस मशीन की जगह पे आपने क्या किया? एक मशीन नया लगा दिया। ठीक, तो एक मशीन नया आ गया, 1 मशीन अलग से, और अभी भी आपके पास जो स्टॉक ऑफ मशीन प्लांट पे कितना रह गया? दैट इज़ 4। अभी भी 4 ही स्टॉक है। ये जो एक मशीन इसमें से आपने क्या किया? दूसरे प्लांट पे यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे टोटल स्टॉक ऑफ मशीन कितना हो गया? 4। मतलब दोनों प्लांट पे कितना मशीन हो गया? 4 मशीन। अभी भी 4 मशीन है, अभी भी 4 मशीन। तो ये जो 2 प्रोडक्शन मशीन का हुआ था, ये 2 तरीके से यूज़ हुई। कैसे? पहला यूज़ क्या हुआ? रिप्लेसमेंट के पर्पज़ से यूज़ हुआ। एक मशीन खराब हुई थी तो उसको रिप्लेस करने के लिए इसका यूज़ कर लिया गया। और एक क्या हुआ? न्यू एडिशन, नए तरीके से इस्तेमाल किया आपने, एडिशन किया। अब ध्यान से देखिएगा, यही दोनों चीज़ को यूज़ करके हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स मतलब प्रोडक्शन ऑफ मशीन मे बी यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जैसा कि यहाँ पे हुआ, क्यों हम एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस कर रहे हैं? दैट इज़ वॉर्न आउट, खराब हो गया, इसका लाइफ स्पैन चला गया। हर एक मशीन का लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, अगर वो लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया तो उस मशीन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू मशीन से। दूसरा, दैट इज़ यूज एज अ नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ठीक, नए एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में आपने प्लस किया। जैसे दूसरे वाले प्लांट में 3 मशीन था तो आपने एक मशीन लगाया तो कितना हो गया? 4 मशीन। और एक यहाँ पहले से ही 4 था, अभी भी क्या है? 4 ही है। क्यों? क्योंकि एक मशीन आपकी ख़राब हो गई थी, उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया तो आपने उसे क्या किया? रिप्लेस कर दिया। ओके, नाउ द कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, वो
कैपिटल गुड्स जो आपने रिप्लेसमेंट के पर्पज से यूज़ किया था उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है, डेप्रिशिएशन बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास। बहुत कठिन शब्द है इसलिए इसको छोड़ दिया। डेप्रिशिएशन वर्ड आसान है, इसी पर फोकस करिए। डेप्रिशिएशन क्या हो गया, तो जो वो मशीन जिसको आपने रिप्लेसमेंट के पर्पज से यूज़ किया है वही मशीन क्या है, डेप्रिशिएशन कहलाएगी। और जो मशीन आपने नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक यूज़ किया है दैट इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो दो मशीन का प्रोडक्शन हुआ। फॉर एग्जांपल एक मशीन आपने रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया और एक मशीन आपने नेट एडिशन के लिए यूज़ किया। तो जो रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया वो डेप्रिशिएशन है और जो नेट एडिशन के लिए यूज़ किया वो क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों का सिग्निफिकेंस आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए प्लांट 1 में हमारे पास 4 मशीन था, प्लांट 1 में एक मशीन अगर ख़राब हो गया तो कितना मशीन हो जाता, 3 मशीन। और 3 मशीन होता तो आपका जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होता, डिक्रीज़ कर जाता। मान लीजिए हमने 400 ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर 3 मशीन से प्रोडक्शन करते तो कितना हो जाता, 300 ऑफ एक्स प्रोड्यूस करते। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई, घट गई। तो अगर हम रिप्लेस ना करें मशीन को तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी मेंटेन रहे, टू मेंटेन द प्रोडक्शन कैपेसिटी हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल यूज़ करते हैं। तो ये जो डेप्रिशिएशन है ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको मेंटेन करना, टू मेंटेन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी एज इट इज़ बना रहे। हम 400 एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी भी 400 एक्स ही प्रोड्यूस करते रहें, इसके लिए हमें रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हाट यू कैन सॉ दैट, आप क्या देख सकते हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नेट एडिशन की अगर हम बात करें तो नेट एडिशन से आपको क्या फ़र्क पड़ा, नेट एडिशन से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, क्यों, क्योंकि नई मशीन आ गई। पहले हम 3 मशीन से प्रोडक्शन कर रहे थे, नीचे वाले में आप देखिए पहले हम 3 मशीन से प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आपने क्या किया, एक मशीन और लगा ली। नाउ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। पहले आपका अप्रॉक्स 300 ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप कितना करेंगे, 400 ऑफ एक्स। ठीक, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही ज़रूरी है, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी भी ज़रूरी है ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी आपका डिस्टर्ब ना हो, और एडिशन भी ज़रूरी है ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो सके, बढ़ सके। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है तो उसमें वो दोनों ही मशीन शामिल होती है जो कि रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ हुई है और नेट एडिशन के लिए यूज़ हुई है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अगर हम बात करें देखिएगा तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो तो है ही, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में भी दोनों चीज़ें हैं। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में जो मशीन आपकी ये ऊपर लगी है 2 मशीन, ये दोनों ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, जबकि इस 2 मशीन में एक रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ हुआ था और एक न्यू एडिशन के लिए यूज़ हुआ था। ठीक, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट और एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ये दोनों ही शामिल होता है, और साथ ही साथ इन्वेंट्रीज तो शामिल रहती ही हैं, जिसके बारे में हमने शुरू में ही बता दिया था। इन्वेंट्रीज में तीनों शामिल है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ व्हाट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको आप समझ लीजिए। नेट इन्वेस्टमेंट जो आपका है इट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपका था उसमें से डेप्रिशिएशन क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। तो जो डेप्रिशिएशन आपने माइनस किया वही आपका नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। जैसे पिछले एग्जाम्पल में जो हमने उदाहरण लिया था उसको आप ले लीजिए। तो हमने कहा था टोटल मशीन कितना प्रोड्यूस हुआ, 2 मशीन। आपने एक मशीन क्या किया, रिप्लेसमेंट के पर्पज़ से यूज़ किया, तो जो बचा वही क्या है, एक मशीन। यही क्या है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। और ये क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 2 मशीन, और ये एक मशीन क्या है, डेप्रिशिएशन। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन आपका हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनता है नेट इन्वेस्टमेंट का
वो आप देख लीजिएगा, नेट इन्वेस्टमेंट बराबर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दोनों तरह की मशीनें शामिल हैं, जो रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ हुई वो और जो एडिशन के लिए यूज़ हुई वो, दोनों ही मशीनें शामिल हैं। जबकि डेप्रिसिएशन क्या है, जो रिप्लेसमेंट के लिए मशीन यूज़ हुई उसको हम बाहर कर देंगे, तो जो बचेगा वही क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या बताता है कि आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्चुअल में कितनी बढ़ी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन कर रहा है ना। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारा 400 ऑफ एक्स है, तो 400 ऑफ एक्स अभी भी रहे, इसके लिए हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। नेट एडिशन तभी होगा जब नया मशीन इंस्टॉल हो, ठीक। तो इसका सिग्निफिकेंट आपको, या इसका जो सिग्निफिकेंस आपका है वो समझ में आ रहा होगा कि इट रेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर एंड इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़, जैसे दूसरे वाले प्लांट में, पिछले एग्जांपल हमने दूसरा प्लांट में 3 मशीन लगा था, आपने +1 कर लिया तो 4 मशीन हो गया। अब 4 मशीन से आपका अप्रॉक्स जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है कितना हो जाएगा, 400 ऑफ एक्स, पहले कितना था 300 ऑफ एक्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी बढ़ गई, 100 ऑफ एक्स के बराबर प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ गई। वही कह रहा है कि रेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर एंड इकोनॉमी एज अ होल। और एक और चीज़, लेबर इफिशियंसी बढ़ जाती है भाई, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज कर गया, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन इंक्रीज कर गई, जिसकी वजह से लेबर की इफिशियंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसका पर हेड आउटपुट जो है लेबर का वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही नेट इन्वेस्टमेंट होता है, इट लीड्स द हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई 100x के बराबर, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से जो साइज़ ऑफ जीडीपी है वो भी इनलार्ज करेगा, और साइज़ ऑफ जीडीपी इनलार्ज होने की वजह से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। और इसके अलावा नेट इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होती है। जैसे आपने नया प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया, तो नया प्लांट एंड मशीनरी जहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे लेबर की भी तो ज़रूरत होगी, और लेबर की ज़रूरत होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो मशीन आप लगा रहे हैं उस मशीन की डिमांड बढ़ जाएगी, जो मशीन का प्रोड्यूसर है उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, वो और भी ज़्यादा मशीन प्रोड्यूस करेगा, और एक क्यूमुलेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोसेस आपका इकोनॉमी में जनरेट होगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है, बेहतर है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी की कितनी बढ़ी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी पता नहीं चलता है, तो इसलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट रखा गया है। होप द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट आपको क्लियर हो गया होगा। फिलहाल के लिए जब हम कैलकुलेशन मेथड डिस्कस करेंगे तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे काफ़ी बार। It is very simple, net investment equals to gross investment minus depreciation. Okay, now let us talk about the depreciation. Depreciation क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। It's very important concept for the purpose of calculation of national income as well. Okay, depreciation is the loss of value of fixed assets, मतलब प्लांट एंड मशीनरी की जो बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू लॉस होती है इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर। इसको हम सामान्य टूट फूट कहते हैं, ठीक। तो जब मशीनें चलती हैं, प्लांट एंड मशीनरी जब रन करती है तो उसकी वजह से मशीनें क्या होती हैं, घिसती रहती हैं, ठीक है। मशीनों के पार्ट्स क्या होते हैं, घिसते रहते हैं, टूट फूट मशीनों की होती रहती है, और ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, होता ही है, ऐसा होता ही रहेगा। यही सब क्या है, डेप्रिसिएशन का पार्ट है। इसके अलावा चलते चलते एक्सीडेंटल डैमेज हो गया मशीन के साथ, ये भी क्या है, डेप्रिसिएशन का पार्ट है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड का मतलब जिसका आपने अंदाज़ा पहले से लगा लिया, ऑब्सोलेंस का मतलब हो गया फैशन से बाहर, ये या हम कह सकते हैं चलन से बाहर, या सामान्य भाषा में बोले तो फैशन से बाहर हो गया। तो फैशन से बाहर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, नई टेक्निक आ जाती है तो पुरानी टेक्निक क्या होती है, ऑब्सोल्यूट हो जाती है, चलन से बाहर हो जाती है। जैसे हम टीवी की बात करें तो ब्लैक एंड वाइट टीवी पहले चलता था, फिर कलर टीवी आ गया। कलर टीवी में भी डब्बा की तरह से होता था, बड़ा जो पिक्चर ट्यूब पीछे का बड़ा होता था वो था। अब क्या है, वो सब खत्म हो गया, ब्लैक एंड वाइट टीवी अब नहीं बन रहा है, वो जो डब्बे वाली टीवी थी वो भी अब नहीं बन रही है। अब क्या बन रहा है, पतली वाली टीवी, LED टीवी आ गई है अब
तो जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट कर जाती है, चलन से बाहर हो जाती है, और ये इसका अंदाज़ा प्रोड्यूसर्स को रहता है पहले से ही। इसके अलावा डिमांड भी चेंज होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें फैशन में आ जाती हैं, नए तरह के कपड़े फैशन में आ जाते हैं, लोग उसको पहनना पसंद करते हैं। पुराने जो टाइप्स ऑफ कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, चलन से बाहर हो जाते हैं। तो इनका जो अंदाज़ा आप लगाते हैं बीइंग अ प्रोड्यूसर, वो भी क्या है, डेप्रिसिएशन का ही एक हिस्सा है। तो इट्स वेरी सिंपल, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जिसके बारे में प्रोड्यूसर्स पहले से ही अंदाज़ा लगा करके चलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए एप्रिसिएशन वर्ड लिखा है, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को एक और नाम से हम जानते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। और हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का यूज सबसे ज़्यादा बार होगा, है ना। अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन के लिए खास करके, तो उसमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कई बार लिखा हुआ मिलता है, डेप्रिसिएशन वर्ड कम ही यूज़ होता है ना। तो इसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, इसको भी अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा आप लोग। एक और चीज़, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बारे में प्रोड्यूसर्स को पता है, ठीक है, कि मशीन चल रही है तो मशीन का नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेज तो होगा ही, नॉर्मल वियर एंड टियर होगा ही, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होगा ही, ये प्रोड्यूसर्स को पता होता है। तो इसलिए फिक्स्ड एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए मशीनें जो हैं आपकी समय के साथ रिप्लेस की जानी चाहिए, इसका अंदाज़ा प्रोड्यूसर्स को होता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर मशीन का क्या होता है, एक लाइफ स्पैन होता है, मशीन का एक लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन का मतलब कितने साल तक ये मशीन, जैसे मान लीजिए नॉर्मल मशीन का जो लाइफ स्पैन है वो 5 साल है, ठीक है, तो 5 साल तक तो ये चलेगा बढ़िया से, 5 साल में क्या होगा, इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। नाउ जब 5 साल होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। ये बात प्रोड्यूसर्स को क्या होती है, पता होती हैं, और वो 5वें साल जा कर के फंड कलेक्ट नहीं करता है, वो जानता है कि 5 साल इसका लाइफ स्पैन है, तो हर साल थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, वो जमा करता जाएगा, और जमा करके क्या बनाएगा, एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। दैट फंड इज गोइंग टू यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। ये जो फंड है मशीनरी के रिप्लेसमेंट के पर्पज से ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सब प्रोड्यूसर्स जानते हैं कि लाइफ स्पैन के बाद इस मशीन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी टेक केयर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। होप इट इज क्लियर टू यू। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो एक प्रोडक्शन यूनिट का है, ठीक, ये एक प्रोडक्शन यूनिट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी एज अ होल की बात करें तो एक प्रोडक्शन यूनिट तो नहीं होगा, इकोनॉमी में कई सारी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, सभी के पास मशीनरी लगी होती है और सभी के साथ डेप्रिसिएशन होता है। तो अगर हम इकोनॉमी की जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, सब प्रोडक्शन यूनिट की मशीन की 1 साल की जो भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ रही है, अगर उसको हम सम टोटल करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एक नया वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्या है ये, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो कभी कभी एक क्वेश्चन नंबर पूछा जाएगा कि व्हाट इज करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो इट्स वेरी सिंपल, इट रिफर्स टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। 1 साल में इकोनॉमी के जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं सभी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितना आ रहा है, कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है पूरे साल में, अगर उसको हम सम टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये एक चीज़ यहाँ पे और आपको बता दें, क्योंकि लाइफ स्पैन की बात की गई है, तो एक और चीज़ कभी कभी खास करके कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने एक दिक्कत आती है, वो क्या है कि डेप्रिसिएशन भी नहीं दिया होता है प्रॉब्लम में, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी प्रॉब्लम में नहीं दिया होता है। दिया क्या होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्च किया है, मान लीजिए 1000 आपने इन्वेस्टमेंट पे खर्च किया, उसकी लाइफ स्पैन कितना है, 5 साल, तो आपको कह देगा कि आप डेप्रिसिएशन क्या होगा बताइए। तो इट्स वेरी सिंपल, हर डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है, 1 साल का निकालते हैं। डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी काउंटेड बाई 1 ईयर। कैसे निकालेंगे, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था 1000 का, लाइफ स्पैन कितना है 5 साल का, आप डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा,
200, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है 200 रुपीज़ के बराबर। ओके, तो ये कभी कभी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने एक समस्या आती है कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इट्स वेरी इजी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर आपको पता है और आपको लाइफ स्पैन अगर पता है तो लाइफ स्पैन से डिवाइड कर देंगे तो हर साल क्या डेप्रिसिएशन आपका आएगा इसको हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो होप द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज क्लियर टू यू। इट इज़ वेरी सिंपल, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन इट इज़ इन यूज़। अगर फिक्स्ड एसेट्स इस्तेमाल में है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो जो लॉस ऑफ वैल्यू होता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो बट फिक्स्ड एसेट्स यूज़ में ही ना हो, कभी कभी क्या होता है कि हमारा फैक्ट्री में ताला लग गया, फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा है, फैक्ट्री में ताला लग गया, फैक्ट्री में ताला लग गया, लेकिन जो मशीनें फैक्ट्री में लगी हुई हैं वो क्या हैं, धीरे धीरे उनकी वैल्यू भी क्या होती है, ख़त्म होती जाती है। एक तो जंग लगेगा, जंग लग करके सारी मशीनें क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो ये जो जंग लग के सारी मशीनें ख़राब हो रही हैं वो क्या है, द फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। और अगर नॉट इन यूज़ की वजह से वैल्यू ख़त्म होती है, लॉस ऑफ वैल्यू अगर होता है तो उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैपिटल लॉस तब होगा जब लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो व्हेन फिक्स्ड एसेट्स नॉट इन यूज़। डेप्रिसिएशन में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स इन यूज़, वहाँ पे यूज़ में है तो डेप्रिसिएशन, नहीं यूज़ में है तो लॉस ऑफ वैल्यू हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कैपिटल लॉस। इट इज़ हैपेंड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये जो कैपिटल लॉस है वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से होता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब आपने अंदाज़ा नहीं लगाया, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा पा रहे हैं। ऑब्सोलेंस का मतलब अगेन ख़राब हो गया, चलन से बाहर हो गया, फैशन से बाहर हो गया, जो भी है। कैसे, किस चीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं बीइंग अ प्रोड्यूसर, तो आप नेचुरल कैलामिटीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, आग लग गई, तो इन सब चीज़ों का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे फैक्ट्री में आग लग गई, सामान जल गया, मशीनें ख़राब हो गई, बाढ़ आ गया, मशीन ख़राब हो गया, भूकंप आ गया, मकान गिर गया, प्लांट गिर गया, मशीनरी ख़राब हो गई, तो इन सब का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसको हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको हम बोलेंगे कैपिटल लॉस। ये आपका कैपिटल लॉस है, पहली चीज़। एक और चीज़ कैपिटल लॉस में इंक्लूड की जाती है वो है द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं वो अगर कम हो जाते हैं, खास करके रिसेशन, मंदी के काल में, कभी कभी मंदी आ जाती है, मंदी आने की वजह से क्या होता है, प्राइसेस कम हो जाती हैं, कीमतें घट जाती हैं, और कीमतें घटने की वजह से जो एसेट की वैल्यू है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और जो एसेट की वैल्यू कम हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल लॉस। क्यों, बिकॉज ऑफ रिसेशन, मंदी का काल चल रहा है, तो मंदी की वजह से जो लॉस ऑफ वैल्यू हो रहा है उसको भी हम कैपिटल लॉस की कैटेगरी में ही रखते हैं, डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में नहीं रखते। अब मैनेज कैसे करेंगे कैपिटल लॉस को, डेप्रिसिएशन को कैसे मैनेज कर रहे थे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना करके, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक अ व्हाट, इंश्योरेंस। इसके लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। जैसे आग लग गई, आग लगेगी तो हमको पता नहीं है कब लगेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं कि जब भी आग लगेगी तो उसका इंश्योरेंस कंपनी वाले हमको भुगतान कर देंगे। तो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, ऐसे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो हैं उनका हम क्या करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, और कैपिटल लॉस से अपने आप को कुछ हद तक बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सो होप द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस इज क्लियर टू यू। इसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे समय के साथ। आज के लेक्चर में बस इतना ही।